न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों की करते हैं। कल पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। 6 मार्च को बजट पर बहस होगी। 7 मार्च को पंजाब में नॉन ऑफिशियल डे होगा। 8, 9 और 10 मार्च को रहेगा सरकारी अवकाश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, पंजाब में बजट पेश होना है और उसको लेकर कल बहस होगी। कल का दिन बेहद खास, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 6 मार्च को बजट पर बहस की जाएगी। तो वहीं 7 मार्च को पंजाब में नॉन ऑफिशियल डे होगा। 8, 9 और 10 मार्च को सरकारी अवकाश रहेगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता जसवीर सिंह हमें देंगे। जसवीर, बजट पेश होना है, बजट पर बहस होगी, लेकिन उसके साथ ही अवकाश को लेकर जो लिस्ट है वो भी सामने आ चुकी है। पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। पूजा, आपको बता दें कि 16वां पंजाब का ये बजट पेश होगा और तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ये बजट पेश करेंगे। अगर आज की बात करें तो आज विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि थोड़े समय के लिए वहां पर इजलास को रोकना पड़ा, क्योंकि सीएम भगवंत मान और भाजपा जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं उनके बीच में बहुत तीखी बहस हुई, जिसको लेके पूरा सदन काफी खलबली मच गई। तो जिसकी वजह से स्पीकर को ये इजलास रोकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कल जो विधानसभा में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश करना उसको लेके आज बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। जसवीर, जब हम बात करते हैं पंजाब में बजट की, तो क्या लगता है इस बार के बजट से क्या उम्मीद की जाए राज्य के विकास के लिए? मुझे आपको बता दें कि लोकसभा के इलेक्शन सिर पे है और इलेक्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी जो लोगों को कहीं ना कहीं लुभाने का तो ये बजट लेके आएगी और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि जैसे ही सत्ता में आई तो उन्होंने लोगों को बहुत ऐसे वादे किए थे जिसको लेकर लोगों ने उनको वोट डाली। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन को भी देखते हुए ये जो बजट है वो बहुत मायने रखता है और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ये बजट में कुछ खास लेके आए। पूजा, देखिए, बजट में कुछ खास की उम्मीद तो की जा रही है। जो वादे किए गए उन्हें पूरा होने का भी इंतजार लोगों को है। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर काम पंजाब के लोगों के लिए वाकई में किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए जो वादे अभी भी अधूरे हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए जो एक अच्छा खासा बजट है वो सरकार पेश कर सकती है? बिल्कुल पूजा, देखो, आम आदमी पार्टी जितने वादे किए थे वो एक एक करके पूरा करती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे जो पहले पंजाब में कभी किसी ने नहीं किए थे। और दोनों अकाली दल चाहे कि हम बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, उन्होंने लगभग 70 साल राज किया और जैसे ही भगवंत मान आते हैं तो उन्होंने बोला है कि आपने 70 साल उनका झेला है, अब हम आपको काम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। और उन्होंने खुद काम किया भी है, क्योंकि लोग अगर हम लोगों के ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो लोग उनसे काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वोट डालते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए डाला कि हो सकता है कि वो हमारे लिए काम करे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने काम तो बहुत अच्छे करने शुरू किए, पर अभी तक भी उनके चलो ठीक है, बजट में आखिर क्या सौगात लेकर आएंगे पंजाब सरकार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे तमाम खबरों पर। करते अगली खबर का। पंजाब विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन काफी हंगामेदार रहा, जिसमें सीएम भगवंत मान और प्रताप सिंह बाजवा के बीच काफी नोकझोंक हुई। पंजाब विधानसभा में किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण की मौत को लेकर मान और बाजवा में जमकर बहस हुई। इसको लेकर दोनों ही अपनी सीट से खड़े होकर बहस करने लगे। विधानसभा में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सीएम भगवंत मान ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं, मेरे साथ, क्या आप कभी उनके साथ बैठे हैं? इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए गए। साहब ने जिन्हों मती कही देन कस्टोडियन ने हो बाजवा साहब गल मानते नहीं ना। पहले मुख्यमंत्री साहब लीडर ऑफ दी हाउस ने बोल सकते हैं, लेट हिम कंप्लीट। मुख्यमंत्री साहब ने अपनी गल पूरी रखन दिओ। लोकसभा च रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि राज्यपाल का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा, राष्ट्रपति का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा। मुख्यमंत्री साहब अपनी गल पूरी रखन दिओ। आज पढ़ूंगा एनू पढ़ूंगा। चलो ऐ करो। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जसवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जसवीर, सदन में अगर कार्यवाही की बात की जाए तो हंगामेदार कार्यवाही रही। बाजवा और भगवंत मान के बीच किस तरह की नोकझोंक हुई वो भी हमने अभी आपको दिखाया है।
अब ऐसे में सदन की कार्रवाई के बीच बवाल और बवाल में बजट पेश करना, ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल पूजा, आज सुबह से ही जब माहौल इतना गर्म रहा, आपको बता दें कि भगवंत मान जैसे ही सदन में आए और उन्होंने एक लिफाफा स्पीकर साहब को भेजा, उन्होंने बोला कि ये इतिहास में पहली बार ऐसी चीज लेके आया हूँ आपके पास। और उन्होंने जैसे ही स्पीकर ने लिफाफा खोला तो उसमें एक ताला निकला और ताले के साथ चाबियां निकली। तो भगवंत मान ने बोला कि आज मैं बिल्कुल सदन में सच बोलूंगा और जो विरोधी वो भागने की कोशिश करेंगे, आप अंदर से ये ताला लगा देना। इस बात को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा और सीएम भगवंत मान के बीच में तीखी नोक, दोनों अपनी सीटों के ऊपर से खड़े हो गए। और आपको बता दें कांग्रेसी और आम के एमएलए के बीच में हाथापाई होते होते रह गई और दोनों आपस में इतना बड़ा शोर शराबा हुआ। एक तरफ गठबंधन की बात, दूसरी तरफ हाथापाई। ऐसे में सदन में बजट पेश होना, वाकई सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं सरकार पर, लेकिन सरकार कितना खरा उतरती है देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त चोट से ब्रेक का, जल लौटेंगे। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 17 वोट मिले, जबकि एक वोट को इनवैलिड करार दिया गया। इसके साथ ही बीजेपी के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर कब्जा जमाए बैठे रहे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। मात्र 2 वोट से आम आदमी पार्टी पीछे रही और बीजेपी ने डिप्टी मेयर चुनाव में आपको हरा दिया है। तो मेयर चुनाव के लिए मतदान किया गया। मतदान के दौरान जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये हार नागवार मंजूर हुई और आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए भारतीय जनता पार्टी पर। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक्स में लिखा कि नमो ऐप के जरिए मैंने भी एक छोटा सा योगदान किया है। बीजेपी को पीएम मोदी के विकसित भारत निर्माण के लिए हर उस भारतीय का योगदान चाहिए जो भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस डोनेशन में आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बीजेपी ने चुनाव के लिए डोनेशन अभियान शुरू किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि आपका कोई परिवार है और आप हिंदू भी नहीं हैं। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लालू यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव याद करें कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया था और उस दौरान आंदोलन कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोक दिया था और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। इससे साफ है कि असली हिंदू कौन है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके परिवार वालों ने किया है, जिन्होंने देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया और लाखों लोग मरवा दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, संविधान को पैरों तले रौंद कर तेरी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख लोगों को अंदर कर दिया। बार बार तुमने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। वहीं शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 4 मार्च से 9 मार्च तक वसंतपुर के पास सतलुज नदी में आयोजित की जा रही है और इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को सीएम सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इराक,
तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत 20 देश शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में जिला हमीरपुर के नादौन में राफ्टिंग मैराथन और बीते साल जिला शिमला के जुनगा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। राज्य में लोगों के स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन कराया जा रहा है। इससे प्रदेश में राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। तो रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के तमाम प्रतिभागी इस बार हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं पंजाब में अपराध मुक्त राज्य बनाने के अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 किलोग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਮੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਟਾ उर्फ जिन्होंने कहते हैं पिंड ख्याल कला लोगों के अमृतसर देहाती का रहने वाला 21 साल की उम्र है और 12वीं पास है ये बंदा। नाल इहदे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जितों ये बरामदगी हुई है वो भी फड़िया गया है। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों का। पंजाब के पठानकोट में अमृतसर नेशनल हाईवे के पास एक युवक का शव मिला, जिसको लेकर इलाके में काफी दहशत का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जो जांच है वो किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया गया है कि अज्ञात लोगों ने गोली मारकर इस शख्स की हत्या कर दी है और जिसकी हत्या हुई है वो एक NRI है जो कि अपने गांव आया हुआ था। एक सानू मर्डर केस रिपोर्ट होया। एक नरोड जैमल सिंह दे एरिया का लड़का है हरदेव सिंह, जिहड़ा कि आस्ट्रेलिया रहता है। ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਥਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਕਮੀਰ ਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ PR ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ नहीं आ रहा। तो पुलिस अपने वेरीफाई कर रही है। वहीं हरियाणा के नफीस सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोवा से हरियाणा पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल झज्जर पुलिस ने इस मामले की पुष्टि कर दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि झज्जर पुलिस और भी खुलासे कर सकती है।
हिमाचल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना निधि योजना की शुरुआत की जा रही है। 18 से 80 साल की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। अब 18 से 80 साल की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए हिमाचल सरकार देगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना निधि योजना की शुरुआत की जा रही है, जो कि 18 से 80 साल की महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में भेजने का काम करेगी। तो हिमाचल सरकार की बड़ी घोषणा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत। 18 से 80 साल की अगर आपकी उम्र है और आप एक महिला हैं तो आपको 1500 रुपए सरकार देगी। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा के पास से बीएसएफ के जवानों ने लियाकत अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि वो जिला कसूर का रहने वाला है, जो भारत की सीमा में आ गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले कर दिया है। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।